मैं इसको उस वीडियो के साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल हमने मीडिया क्यूरीज पे छोड़ा, हमने बात की कि मीडिया क्यूरीज किस तरह काम करती हैं और किस तरह से ये बेसिकली चल रहा था सारा कंटेंट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अब आप कंटिन्यू करते हैं। अब लेट्स से हम कंटिन्यू करते हैं आगे फ्लेक्स की तरफ, फ्लेक्स बॉक्स जो होता है। तो यहाँ से हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर भी 5 आइटम्स फिलहाल ले लेते हैं और उनको थोड़ा सा समझते हैं। कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं ये 5 आइटम्स बना लिए मैंने। ये तो मुझे कह रहा है डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगा के देगा, अगर मैं टैब प्रेस करूंगा ना तो वो काम भी करके देगा, लेकिन फिलहाल मुझे इतनी भी नवाबी नहीं करनी, इतने भी ज़्यादा मुझे इससे काम नहीं करवाना। ज़ाहिर है मैं भी आप लोगों को सिर्फ सिखा रहा हूँ, तो लर्निंग पर्पज़ के लिए हम अभी फॉर नाउ ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो H1 के अंदर अब सारे 1 2 3 4 5 वाले आइटम्स आ गए। अच्छा, आप में से बता दें, सबको सब कुछ समझ में आ गया ये जो भी हुआ है? ये मैंने सब कुछ इसके जो सजेशन दिया है मुझे, क्योंकि मेरे पास VS कोड में ना यहाँ पर AI असिस्टेंट कनेक्टेड है, तो ये मुझे सजेस्ट कर देता है मेरे एक्शन के हिसाब से। जो मैंने एक्शन अभी लास्ट फाइल में परफॉर्म किया, इसने मुझे उसके हिसाब से एक्शन पर सजेस्ट किया, मैंने वो एक्शन रिपीट कर दिया। ठीक है, ये सेम वही काम हुआ है जो हमने लास्ट वाली फाइल में किया है। आप में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज। मैं एक सेकंड के लिए रुक गया हूँ, इसीलिए रुका हूँ। एनीवन? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं CSS की तरफ। CSS में चलते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये यहाँ पर ये जो हमने एक अलग क्लास भी दी थी ना, आइटम 1 आइटम 2, तो वो भी यहाँ पर कर देते हैं। तो ये वही वाली बात है कि असिस्टेंट खुद से काम कर रहा है। आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, तो सेम क्लासेस भी हैं यहाँ पर और डिफरेंट क्लासेस भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, अब देखिएगा कंटेनर पे गए, कंटेनर पे इसने मुझे हाइट वेट और सब कुछ दे दिया। एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा दी है फ्लेक्स रैप की, वो हटा दी मैंने। डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी थी इसमें, मैंने वो भी हटा दी। जो काम मैं करूंगा ना अभी, मैं वो कंटेनर के अंदर करूंगा। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई कि हम जो फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करेंगे। अब फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, आप समझ रहे हैं कि फ्लेक्स बॉक्स ना बेसिकली बॉक्स होता है। ठीक है, मतलब लिटरली बिल्कुल एक बॉक्स की तरह से होता है। आप जो भी कुछ अपने आइटम्स पर अप्लाई करना चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने 8 से 10 डिव्स बनाई, हमने 5 एलिमेंट्स बनाए, ये 5 डिव्स है हमारी। इन 5 डिव्स के अंदर कोई ना कोई कंटेंट है। अब जो इन 5 डिव्स के अंदर कोई ना कोई कंटेंट है ना, तो ये हमारा मेन जो कंटेनर है वो मैनेज करेगा। इनकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इनकी जो पोजिशनिंग है, वो मैनेज करेगा हमारा कंटेनर। हम कंटेनर से कहेंगे कि यार तुमने इनको देखना है और इनको रिस्पॉन्सिव बनाना है कि ये फ्लोट वाला जो मामला है ना, ये मुझे अब दोबारा यूज ना करना पड़े। तो आप देखें कैसे करेगा। हम अगर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले और फ्लेक्स, ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स देने का फायदा क्या होगा मुझे? डिस्प्ले फ्लेक्स देने का फायदा होगा कि अब मैं इसके ऊपर जब फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज लगाऊंगा, जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जब मैं वो लगाऊंगा तो वो इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप देखते जाएं। फॉर एग्जांपल पहले हम मार्जिन यूज कर रहे थे, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या चीज, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट, और हमने कहा सेंटर।
जस्टिफाई कंटेंट एंटर किया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 क्या हो गए, सेंटर में आ रहा है। अभी हमने आइटम का की सी एस एस यहाँ पर अप्लाई नहीं की हुई, फिलहाल आइटम की सी एस एस इस तरह से अप्लाई करते हैं कि सिंपल इसको एक बॉक्स का बना देते हैं। डॉट 200 बाई 350 पिक्सल्स का नहीं, मैं फिलहाल 200 बाई 200 का बना रहा हूँ। 200 पिक्सल्स, 200 पिक्सल्स। इसको कोई कलर भी चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, ताकि बाद में आप लोगों को याद रहे कि हाँ यार ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जस्ट ये रैप कर देगा एक बॉक्स के अंदर आपके तमाम एलिमेंट्स, सब कुछ रैप कर देगा एक बॉक्स के। ये रेड सा कलर दे देते हैं। मार्जिन आपने पिक्सल में दी हुई है, बिल्कुल ओके। अब आप देखो, अच्छा भाई क्या हो रहा है। अच्छा आइटम का यहाँ पर आई ना स्मॉल है, तो ये चीज़ देखिएगा कि आइटम सारा कंटेंट क्या हो गया, सारा कंटेंट सारी डिव्स मेरी क्या हो गई, सेंटर में आ गई, सब कुछ बिल्कुल ओके हो गया। प्रॉब्लम यहाँ तक। आप कहते हैं कि जी और कोई प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, और कोई टूल है, ऐसी कोई और चीज़ जिसके हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं कि सी एस एस मुश्किल है, आसान है क्या नहीं है। तो सी एस एस इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको टूल पता होना चाहिए। अभी आप पहले देखें तो हमने ये ढेर प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई थी यहाँ, बेसिक सी एस एस की बात कर रहा हूँ, मीडिया क्यूरीज में नहीं गया था मैं। कंटेनर को अलग दो प्रॉपर्टीज बॉर्डर देके चले, तो यहाँ पे भी किया हमने, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, फ्लोट, फिर मार्जिन भी दी, फ्लोट भी दिया। फिर उसके बाद पहली वाली को भी सेंटर में करने के लिए ये पिक्सल्स के साथ मार्जिन लेफ्ट दे दिया, ठीक है। और इसका इसका आप देख लेना, मैंने यहाँ कोई फ्लोट दिया, कुछ भी नहीं दिया। F12 प्रेस कर लेता हूँ। कौन मैनेज करेगा, ये खुद मैनेज करेगा। विड्थ को कौन मैनेज करेगा, वेबसाइट्स मेरी खुद मैनेज करेंगे। जो मैंने एक मरतबा सी एस एस अप्लाई कर दी, अब वो सी एस एस के ऊपर अप्लाइड है, अब ये खुद से मेरी चीज़ें मैनेज करेगा। लेट से मैंने अगर कंटेंट चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि जी मुझे 1 पहले नहीं मिले, मुझे 1 लास्ट में मिले, ठीक है, तो इवन वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखते जाएं। अच्छा ये प्रॉपर्टीज में ऊपर ले जाके रखूँ, और जो जो प्रॉपर्टीज मुझे लगता है ना कि मैं काम हो गया, उनको मैं कमेंट करता जाऊंगा, ठीक है। कमेंट में आपको बता दूंगा कैसे करते हैं, लाइन को मैं कमेंट करता जाऊंगा। अब यहाँ देखिएगा, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर की प्रॉपर्टी का सजेशन आया। इसने क्या किया, वर्टिकली तो, हॉरिजॉन्टली तो पहले भी सेंटर में थी ना, इसने वर्टिकली भी सेंटर में कर दिया, नीचे और ऊपर का भी गैप आपस में सेम कर दिया। अब ये आप कहीं पे भी लेके जाओ, वेबसाइट किसी भी तरह के डिस्प्ले पर ओपन हो, किसी भी तरह का कंटेंट यहाँ पे चलेगा, वेबसाइट अपने आप को खुद से रिस्पॉन्सिव कर लेगी, वेबसाइट अपना बिहेवियर खुद से मैनेज करेगी। वरना ये सब कुछ मुझे मार्जिन से पैडिंग से करने में कितना टाइम लगता है। अच्छा इसको हम कमेंट कर रहे हैं, कमेंट कैसे करेंगे, कंट्रोल के सी, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, फिलहाल इसको हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन। अच्छा आपने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन मेरी होनी चाहिए कॉलम रॉ में, तो रॉ में हो गई, एक रॉ में आपका सारा कंटेंट आ रहा है। आपने कहा नहीं यार रॉ में नहीं चाहिए, मुझे मुझे चाहिए कॉलम में। एक कॉपी भी कर लिया मैंने और इसे कमेंट भी कर लिया, ताकि बाद में आप लोग ये याद रखो।
F प्रेस किया मैंने, कॉलम में आ गया। जितना आपने एरिया डिफाइन किया हुआ है ना ये डिफ का, जितनी इसकी हाइट है इसी के अंदर रहेगा, अपनी विड्थ को, अपनी हाइट, अपनी विड्थ को इसी के अंदर एडजस्ट करेगा। आपकी वेबसाइट के ओवरऑल कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, नीचे वाली डिफ के ऊपर जाके नहीं खड़ा हो जाएगा कि नीचे वाली डिफ के ऊपर आ रहा है, खुद से मैनेज करेगा। आपने कहा कि जी मुझे इसको लेट से मुझे जो है ना वो डायरेक्शन चाहिए रिवर्स, नेक्स्ट डायरेक्शन, एक मिनट, रॉ रिवर्स। अब जरा देखें, राइट से 1 शुरू हो रहा है, लेफ्ट पे 1 है, लेफ्ट पे 5 है, तो जो हमारी डायरेक्शन थी वो पूरे कंटेंट की क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। आपने डिप्स तो बनाई सीक्वेंस के साथ, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, फिर आपने कहा नहीं मुझे डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी है। डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब सबसे लास्ट में 1 है, सबसे पहले 5 है, इस तरह भी हो सकता है। आपने कहा मुझे ये काम कॉलम में करना है, एक के नीचे एक डिव आ रही हो, एक के नीचे एक डिव आ रही हो, लेकिन वो डिव क्या हो, रिवर्स फ्लो के अंदर हो, यानी रिवर्स सीक्वेंस के अंदर हो। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम और रॉ रिवर्स यहाँ पे कर देते हैं ताकि रॉ रिवर्स आपको अप्लाई होके मिल जाए, बाद में याद रहेगा। कॉलम कर दिया, रॉ कर दिया, कॉलम में भी देखें 5 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है, नीचे 1 है ऊपर 5 है, तो कॉलम के अंदर भी आप ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर। जैसे एक और प्रॉपर्टी है कि अभी मैंने आपको बताया ना जस्टिफाई कंटेंट, तो जस्टिफाई कंटेंट को फर्दर हम और भी देखते हैं। अभी मेरे फिर से ध्यान में आया जस्टिफाई कंटेंट, बेसिकली रीजन ये था कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल, वो सॉरी ये बेस लाइन, सेंटर, एंड, चलें एंड करते हैं इसको। देखा राइट साइड पर बिल्कुल एंड पे जाकर ये स्टिक हो गया। किसी का कोई नोटिफिकेशन है? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइक ऑफ कर दें अपना, प्लीज जस्टिफाई। मुदस्सिर नीचे जाओ, दुल्हन दीदी से कहो मम्मा कह रही है लहसुन अदरक ले लो।
जस्टिफाई कंटेंट, और आप इसको डैश फ्लेक्स एंड दे सकते हैं। आपने फ्लेक्स एंड दिया, ये राइट साइड पे चला जाएगा। बाय द वे ये कमेंट के बाद इसको सेव कर लिया करें सेमीकोलन के बाद। ठीक है, ये कुछ सिनेरियो बन गया यहाँ पर। अच्छा, फिर आपने कहा कि यार मैं इसे जो है वो सेव कर ले, इसे आप फ्लेक्स स्टार्ट दे दें, फ्लेक्स स्टार्ट, तो क्या होगा, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाके स्टिक करेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लें। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, लेट्स से हमने ये अप्लाई की, अब फ्लेक्स की या जस्टिफाई कंटेंट की तो हो गई, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, ये होती है अलाइन आइटम की। अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये क्या करेगा। ये अपने आपके जो कंटेंट है ना, जो भी आपकी डेव्स हैं, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, उसको फ्लेक्स के शुरू में रख देगा, यानी आप ऊपर जो ऊपर की जो आपकी डिव है ना, उसके ऊपर वाली बाउंड्री से मिला देगा, जो आपका कंटेनर है उसके ऊपर वाली बाउंड्री से मिला देगा। आपने कहा कि आपको इसको सेट करना है फ्लेक्स एंड पर, तो मैं दिखा दूं क्या होता है। आपने इसको फ्लेक्स एंड कर दिया, तो ये फ्लेक्स एंड पे क्या करेगा, आपके एलिमेंट को ना कंटेनर की नीचे वाली बाउंड्री से जाके ले जाके मिला देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिनेरियो आपका रहता है फ्लेक्स को यूज करने का इन जनरल। अच्छा, अब आपकी वेबसाइट का मसला ये आ रहा है कि वेबसाइट के एलिमेंट्स हो रहे हैं छोटे, यानी वेबसाइट जो रही है आपकी जो साइज में कम हो रही है, जो उसकी विड्थ है ना वो कम होती जा रही है। देखिए हम यहाँ पर सेट भी कर चुके हैं, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि यार जो div 3 है ना वो मैनेज करे, ठीक है, उसकी विड्थ जो है वो मैनेज करे अपने आप को बाकी चीज़ों से। तो आप क्या करोगे, आइटम 3 की CSS को जाकर अपडेट कर दोगे, डॉट, पहले मैं देख लूँ कि आइटम के नाम मेरे शॉर्ट में स्टार्टिंग कैपिटल, तो डॉट आइटम 3 फ्लेक्स ग्रो 1। अब देखें, किसी भी एलिमेंट की विड्थ को कुछ भी होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, अब मैंने डायरेक्शन दी है अपने एलिमेंट्स को कि भाई जब तक मेरे ब्राउजर की विड्थ इतनी नहीं हो जाती कि वो तुम्हारी विड्थ को प्रॉपर कंटेन कर सके, यानी फॉर एग्जांपल अभी आप देखो ना, तीन सारे पांचों के पांचों आइटम्स पूरे ब्राउजर की विड्थ को कंटेन कर रहे हैं, पूरे कंटेनर को कंटेन कर रहे हैं, पूरे कंटेनर को ये कवर कर रहे हैं। अगर छोटी स्क्रीन होगी तो ऑटोमेटिकली div 3 जो है वो बराबर हो जाएगी। स्क्रीन का साइज जैसे ही बढ़ता जाएगा ना, div 3 क्या करेगी, अपने साइज को बढ़ाती जाएगी। div 3 कहेगी कि जो फिल्ड है ना, जो जगह खाली थी, जो स्पेस अभी एम्प्टी था, उसको फिल मेरी जिम्मेदारी है करना। तो मैंने क्या किया हुआ है, div 3 को ये कमांड दी हुई है कि तुमने ग्रो करना है, जैसे ही तुम देखोगे अपनी रो के अंदर कोई खाली स्पेस, तो div 2 देखें, div 1 देखें, div 5 देखें, div 4 देखें, प्रॉपर चल रही है। लेकिन जो div 3 है, जिसमें थर्ड आइटम है, वो अपने आप को ग्रो कर रही है कितना, जितनी भी नीड पड़ रही है, जो भी खाली स्पेस है, जो भी एम्प्टी स्पेसेस आ रही हैं, वो उसको कवर कर रही है अपनी रॉ के अंदर। हाँ, ये जो आप गैप देख रहे हो, ये मार्जिन की वजह से, क्योंकि हमने मार्जिन दिया हुआ है यहाँ पर बेसिक, तो उस मार्जिन की वजह से थोड़ा सा गैप है। ये होता है फ्लेक्स बॉक्स। ये क्या करता है आपके हिसाब से, अब मेरी
ये जो कंटेनर है ना, जो मैंने इसको विड्थ और हाइट दी है, ये पूरा फ्लेक्स बॉक्स इसी के अंदर है, ये सारे बॉक्सेस इसी के अंदर है, सारी डिप्स कहीं इससे बाहर नहीं जाएंगी। आपको कोई अक्सर ऐसा होता है, आप वेबसाइट को छोटा बड़ा करते हो ना, जूम इन जूम आउट करते हो, एलिमेंट्स अपनी जगह से इधर उधर, ऐसा लगता है किसी ने धक्का मार के इधर उधर फेंक दिया हो। ठीक है, किसी एक डिफ को उधर फेंक दिया, किसी एक एलिमेंट को उधर पुश कर दिया, कोई एक एलिमेंट अलग ही चला जा रहा होता है, बिल्कुल ही स्क्रीन से बाहर निकल रहा होता है। अगर आप फ्लेक्स बॉक्स यूज करेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको ये फेस करने को नहीं मिलेगा, आपके एलिमेंट्स अपनी डिफ के अंदर ट्रेवल करेंगे, उसी के अंदर रहेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। तो इसलिए हम फ्लेक्स यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। कोई कंफ्यूजन किसी को तो प्लीज बताएं। नो सर। पक्का? देख लें, सोच लें। तो ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। डिव्स का, उनकी वेट का, एलिमेंट्स को आप फ्लेक्स यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाते हैं, तो ये इस तरह से काम आता है, ठीक है। अच्छा, हमारी इस सेशन के अंदर ना हमारी CSS आज एंड हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास प्रोबेबली हो सकता है हमारी संडे को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग संडे को, नहीं संडे की क्लास तो हमें, हाँ सही है, संडे की क्लास से मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो ये हमारा CSS का सेशन था आखिरी, ठीक है। फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। एक से दो सेशन हमारे जावास्क्रिप्ट के, फिर इंशाल्लाह हम PHP और MySQL को स्टार्ट करेंगे। हमारा सेकंड मंथ शुरू हो चुका है ऑलरेडी, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। बस ये और वाला मंथ है, और हमारा समझे जुलाई और अगस्त है, जिसके अंदर हमें PHP और MySQL को डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट क्लास में लाजमी तौर पे, जो आज भी नहीं है ना, आप लोगों की अगर उनसे कोई कम्युनिकेशन है, आप, मुझे पता है अभी तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में कौन कौन है,